प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। विद्वता और राज्य अतुलनीय है। राजा को तो अपने राज्य में ही सम्मान मिलता है, पर विद्वान का सर्वत्र सम्मान होता है। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। हाथ से पटकी हुई गेंद भी भूमि पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठती है। सज्जनों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए ही होता है। सत्य बोले, प्रिय बोले पर अप्रिय सत्य न बोले और प्रिय असत्य न बोले, ऐसी हमारी रीति है। मूर्खों के 5 लक्षण हैं: गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर। अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपभोग करना चाहिए। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं: बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, मितभाषिता, साहस, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान है। क्षण क्षण विद्या के लिए और कण कण धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समय नष्ट करने पर विद्या और साधनों के नष्ट करने पर धन कैसे प्राप्त हो सकता है? बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो वर्तमान में ही कार्य करते हैं। क्षमा निर्बलों का बल है, क्षमा बलवानों का आभूषण है। क्षमा ने इस विश्व को वश में किया हुआ है। क्षमा से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आयु का एक क्षण भी सारे रत्नों को देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः इसको व्यर्थ में नष्ट कर देना महान असावधानी है। सज्जन व्यक्ति नारियल के समान होते हैं, अन्य तो बद्री फल के समान केवल बाहर से ही अच्छे लगते हैं। कोई और सिंह का वन के राजा जैसे अभिषेक या संस्कार नहीं करता है। अपने पराक्रम के बल पर वह स्वयं पशुओं का राजा बन जाता है। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि सूर्य किरणों से कमल की पंखुड़ियां। विदेश में विद्या धन है, संकट में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है और शील सर्वत्र ही धन है। शाम को चंद्रमा प्रकाशित करता है, दिन को सूर्य प्रकाशित करता है। तीनों लोकों को धर्म प्रकाशित करता है और सुपुत्र पूरे कुल को प्रकाशित करता है। उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों का बल है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। सत्य है, महापुरुष सुख और दुख में समान रहते हैं। यदि किसी को देखने से या स्पर्श करने से, सुनने से या बात करने से हृदय द्रवित हो तो इसे स्नेह कहा जाता है। विद्या के समान आंख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, चिंतन, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान ये बुद्धि के गुण हैं। जैसे प्रकाश दिन और रात का भूषण है, वैसे अखंडित शील सतियों और यतियों का भूषण है। मोती, माणिक, वस्त्र या पहनावे से नहीं, पर केवल शील से ही इंसान विभूषित होता है। तीनों लोकों में एक शील ही परम पवित्र चीज
गुणों में श्रेष्ठ गुण महिमा का धाम और प्रभाव है। विदेश में विद्या धन, संकट में मति धन, परलोक में धर्म धन होता है। पर शील तो सब जगह धन है। पुष्प के संग से कीड़ा भी अच्छे लोगों के मस्तक पर चढ़ता है। बड़े लोगों से प्रतिष्ठित किया गया पत्थर भी देव बनता है। संतोष ये परम सौख्य, परम अमृत, परम पथ्य और परम हितकारक है। संतोष परम बल है, सत्संग परम गति है, विचार परम ज्ञान है और शम परम सुख है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं अल्प है। ये समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। चिंता और उद्वेग में संयम रखकर और ऐसा मानकर कि श्रीहरि जो भी करेंगे वह उनकी लीला मात्र है, चिंता को शीघ्र त्याग दें। जिस प्रकार एक पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। विनम्र और नित्य अनुभवियों की सेवा करने वाले में 4 गुणों का विकास होता है: आयु, विद्या, यश और बल। क्रोध यमराज के समान है और तृष्णा नरक की वैतरणी नदी के समान। विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु है और संतोष स्वर्ग का नंदन वन है। लोभ पाप और सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ शत्रुता में वृद्धि करता है। अधिक लोभ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को
और योग शक्ति को तत्व से जानता है। जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ये जानना ही तत्व से जानना है। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूलता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप यानी स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मक है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है, जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। उसको जानना चाहिए, वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा अथवा न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो बार बार बढ़ेगा, अतः इन्हें थोड़ा सा भी बचा नहीं रहने देना चाहिए। इन तीनों को संपूर्ण रूप से समाप्त ही कर डालना चाहिए। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। न मैं ये शरीर हूँ और न ये शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। संपत्ति, सुख और विपत्ति दैत्य का समय प्रारब्धावश है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है
तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान धन का हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जिनका मन ताद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि ताद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। जो इंसान दूसरों की मदद करता है और दूसरों की तकलीफ में मदद करता है, वह व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। एक इंसान जो खुद की सोचता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और दूसरा इंसान जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों की तकलीफ में उनका साथ देता है, हमेशा उसी इंसान के ज्यादा दोस्त होते हैं। जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और वो इंसान सबको पकाने लगता है। दोस्तों, आप बोलो कम और लोगों की बातें सुनो ज्यादा, और उसी से ही लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे। जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, वही इंसान आकर्षण का कारण बनता है और सबको प्यारा लगता है। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा है। स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है, जो मृत्यु के समान है। न अतीत की स्मृतियों में अटके रहें, न भविष्य की कल्पना में। मन को तो बस वर्तमान पर एकाग्र रखना चाहिए। हजार युद्ध जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना, तब ये जीत आपकी अपनी होती है, जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है, न इसलिए विश्वास करना कि ऐसा किसी ने या मैंने कहा है,
केवल तब विश्वास करना जब ये तुम्हारे तर्क और सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो। उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व हैं जिनसे मानवता पुनर्जीवित होती है। ज्ञान की प्राप्ति खुद से प्रयास से ही संभव है। दूसरों पर निर्भरता व्यर्थ है। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसी ही चीजों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीजों को निर्मित करता है। राधे राधे। राधे कृष्णा।